बिहार के राजनीति में एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। वो नाम है चिराग पासवान का। अलग अलग तरीके से लगातार उनकी जो सक्रियता पूरे बिहार भर में देखने को मिल रही है, उस कारण उनका नाम जो है वो बड़े स्तर पर राजनीति में लगातार उभर रहा है। और इसी बीच वो तमाम समीकरण को भी साध रहे हैं। जगह जगह तो जा ही रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जुटान हो ही रहा है, अलग अलग तरीके से कार्यक्रम भी हो रहे हैं, मीडिया में वो लगातार बने हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही जब बात होती है वोट बैंक की, जब बात होती है समीकरण की, तो बहुत सारे जो पार्टी हैं, खासकर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो कुछ बंधनों में बंध जाती है। लेकिन चिराग पासवान इस बंधन को तोड़ने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान इस जातीय बंधन से या वोट बैंक का जो सीमित दायरा होता है, उससे ऊपर उठने की तैयारी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो जरा आप जब सोचिएगा, जब आप उनके क्रियाकलापों पर, जब उनके मुलाकातों पर आप गौर फरमाइएगा, तो आप पाइएगा कि चिराग पासवान बड़ी तैयारी में है। चिराग पासवान बिहार के राजनीति में एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी में बड़े जोर शोर से लग गए हैं। एक बात समझिए कि पासवान वोट बैंक तो उनके पास है ही, और पासवानों का जो संख्या है वो पूरे बिहार भर में एक बड़ा संख्या है। उसके साथ साथ जो अति पिछड़ा का वोट बैंक है, उस पर लगातार वो नजर बनाए ही रखते हैं, और कुल मिलाकर उसका कुछ परसेंट इनके साथ खड़ा भी है। अब बात आती है स्वर्ण जाति की, तो इनके पार्टी को जब आप गौर से देखिएगा, यानी कि लोजपा रामविलास पार्टी को जब आप गौर से देखिएगा, तो पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक इसमें स्वर्णों की जो भागीदारी है वो बड़ी भागीदारी है, और बहुत इज्जत दिया गया है। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, चाहे प्रवक्ताओं का लिस्ट हो, जब आप उठा के देखेंगे तो स्वर्णों की भी बड़ी भागीदारी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में है। अब बाकी रह गया एक मुसलमान विंग, क्योंकि मुसलमानों का जो वोट है उस पर अभी तक ये माना जाता है बिहार में, अगर मुसलमान बिहार में किसी के साथ है तो वो राजद के साथ है, और मुसलमानों का कोई ख्याल रखती है तो वो राजद रखती है। लेकिन इस वोट बैंक पर अब चिराग पासवान ने पैनी नजर बना लिया है। आप सभी को ज्ञात होगा, आप सभी को पता होगा कि जब तक साहबुद्दीन साहब जिंदा थे, तब तक बड़े संख्या में एक जो मुसलमान वर्ग का तबका है वो राजद के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन उनके मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं नाराजगी तो दिखी ही है, और बहुत सारे जगहों पर इसका असर भी स्पष्ट रूप से दिखा है। तो इसको साधने के लिए चिराग पासवान जब बीते सोमवार को सिवान पहुंचे थे, तो उन्होंने साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद बिहार के राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया, एक बड़ी बात जुड़ गई। क्या चिराग पासवान मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को अपने पार्टी में शामिल कराएंगे? और अगर पार्टी में शामिल करवाते हैं तो क्या हिना साहब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? इन तमाम चर्चाओं के बीच लगातार ये बात भी फैलने लगा है कि चिराग पासवान, जो लगातार ये बात होती है कि मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है, मुख्यमंत्री बनने की तैयारी है, इसको लेकर वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और हर जाति, हर समाज और हर धर्म का वोट बैंक वो साधने की तैयारी में है। आगे क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। हिना साहब लोजपा रामविलास के साथ जाती है या नहीं जाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक मैसेज तो गया है, और एक बड़ा मैसेज गया है, क्योंकि साहबुद्दीन का परिवार मुसलमानों के लिए एक बड़ा परिवार है, और मुसलमान वोट बैंक में साहबुद्दीन इंपैक्ट शुरू से बिहार में रहा है, आगे भी रहेगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और समर्थन लगातार बना रहे। जय बिहार।